नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम दिन का दूसरा पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जो कि होगा 6.9 लाख का पोर्टफोलियो। और अगेन यहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट देखा गया है BFSI सेक्टर में। मैंने यहाँ पर अगेन शब्द इसलिए यूज़ किया क्योंकि पहले भी काफ़ी ऐसे पोर्टफोलियोज देखे जहाँ पर BFSI सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो कि एक हेल्दी पोर्टफोलियो का निशान नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 6,92,000 के आसपास का और करंट वैल्यू चल रही है 7,36,000। चेंज देखने को मिला है 6.43% का पॉजिटिव चेंज। तो यहाँ पर पहला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस 1073 पर 15 क्वांटिटी 16,000 का इन्वेस्टमेंट किया गया है, 13% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। SBI 194 पर 150 क्वांटिटी 29,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 2% का लॉस हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बताया है ये SBI में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म नहीं, यहाँ पर एक रेंज ही हो चुकी है। आप देख पाएंगे 150 से 300 350 जाता है और स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आता है। तो इस रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है नैम इंडिया 318 पर 45 क्वांटिटी 14,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 14% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर नैम इंडिया भी बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन इससे बेहतर मुझे HDFC AMC लगता है। तो यहाँ पर अगर आपने लेकर रखा है, लॉस हो रहा है तो आप बने रह सकते हैं, कोई बुरा प्राइस नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस 1931 पर 5 क्वांटिटी 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 79% का प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट काफ़ी अच्छा स्टॉक है। HDFC बैंक 1070 पर 42 क्वांटिटी 45,000 का इन्वेस्टमेंट, 2.5% का लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है। ICICI बैंक 434 पर 58 क्वांटिटी 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 17% का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में काफ़ी दम है। नेक्स्ट HDFC AMC 2528 पर 25 क्वांटिटी 63,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 6% का लॉस हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपने दोनों में इन्वेस्टमेंट किया है, HDFC AMC और नैम इंडिया, तो दोनों में ज़रूरत नहीं है, खाली आप HDFC AMC को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। HDFC लिमिटेड 1902 पर 25 क्वांटिटी 47,000 का इन्वेस्टमेंट, 7% का लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है। SBI लाइफ इंश्योरेंस 816 पर 50 क्वांटिटी 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 6% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है। HDFC लाइफ 596 पर 30 क्वांटिटी 17,000 का इन्वेस्टमेंट, 1.5% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में दम है। TCS 2022 पर 25 क्वांटिटी 50,000 का इन्वेस्टमेंट, 13% का प्रॉफिट किया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है। विप्रो 261 70 शेयर्स लिए हैं, 18,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 6% का प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है। इन्फोसिस 688 पर 135 क्वांटिटी 92,000 का इन्वेस्टमेंट, 38% का प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है। दीपक नाइट्रेट 612 पर आपने 20 क्वांटिटी ली है, 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। एक्सपेंशन के प्लान्स चल रहे हैं। HUL 1968 पर 20 क्वांटिटी 40,000 का इन्वेस्टमेंट, 12% का प्रॉफिट। तो लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट काफ़ी अच्छा स्टॉक है। डिमार्ट 1916 पर 5 क्वांटिटी 9,500 का इन्वेस्टमेंट किया है, 11% का प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट काफ़ी अच्छा स्टॉक है। NBCC 33 के प्राइस पर 200 क्वांटिटी 6,600 का इन्वेस्टमेंट, 30% का आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं NBCC बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता लॉन्ग टर्म के लिए, इसे आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोल इंडिया 150 पर 270 क्वांटिटी 40,000 का इन्वेस्टमेंट, 14% का लॉस हो रहा है। तो PSU स्टॉक है, यहाँ पर कैपिटल अप्रिसिएशन हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, सिर्फ डिविडेंड पर्पज हमें यहाँ पर रखना चाहिए। नेक्स्ट है IRCTC 1500 के प्राइस पर 36 क्वांटिटी 56,000 का इन्वेस्टमेंट, 14% का लॉस। तो यहाँ पर मैं बहुत बार बता चुका हूँ मेरा व्यू क्या है, बाकी तो आप जानते ही हैं, फिलहाल इसका काम बंद है। टाइटन 980 पर 30 क्वांटिटी 29,000 का इन्वेस्टमेंट, 11% का प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अभी कल इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसके बाद हम बता सकते हैं कि स्टॉक में कैसी मूवमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री 1225 पर 10 क्वांटिटी 12,000 का इन्वेस्टमेंट, 75% का प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। मदरसन सुमी 91 पर 170 क्वांटिटीज 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑटो सेक्टर में ऑटो पार्ट्स बनाने में मदरसन सुमी का काफ़ी अच्छा नाम है। तो यहाँ पर ब्लू चिप कंपनी है, स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर आप बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन एट लास्ट ऑटो रिलेटेड स्टॉक है, तो यहाँ पर संभल कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपने कुछ कमेंट्स किया है वो मैं पढ़ना चाहूँगा।
तो यहाँ पर आपने कमेंट किया है कि आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, माई टाइम पीरियड इज 10 to 15 ईयर्स, SBI माई विव इज ओनली शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा आपको 300 वापस देखने को मिलेगा। 150 से 300 350 इसकी रेंज हो चुकी है, तो इस रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आपने कहा है कोल इंडिया माई विव ओनली डिविडेंड परसेंट, तो डिविडेंड के लिए लिया है तो बने रहिए। यहाँ पर कैपिटल तो आपका यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है जनरली PSU में डिविडेंड के लिए ही इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ज़्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन की आशा नहीं रखनी चाहिए। तो आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करते वक्त मैंने देखा हैवी इन्वेस्टमेंट देखा गया है BFSI सेक्टर में, जो को बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। लेकिन जो भी स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किए हैं अच्छे स्टॉक्स है, लेकिन इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक ही सेक्टर में करना रिस्की हो सकता है। और साथ ही साथ आपने यहाँ पर IT सेक्टर में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। आपके पोर्टफोलियो का साइज़ है 7 लाख के आसपास का, और वहाँ वो हिसाब से IT सेक्टर में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और सेम BFSI सेक्टर में भी थोड़ा सा आप रेड्यूस कर सकते हैं क्वांटिटी को। नेक्स्ट आपने देखा केमिकल सेक्टर में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ाइए। और FMCG सेक्टर HUL में भी इन्वेस्टमेंट कम है, तो यहाँ पर एक आध और शेयर रह सकते हैं, या फिर HUL में ही क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।